नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 4TV इंतज़ामिया और स्टाफ की तरफ से आप तमाम को शब बारात की नेमतें, फजीलतें और बरकतें बहुत बहुत मुबारक। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इस बाबरकत रात आपकी दुआओं और इबादतों को कबूल फरमाएं। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। मौसम गर्मा के एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल किया जाए, जिले कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुल्क का सबसे बड़ा आउटर रिंग रोड मुकम्मल, आखिरी मरहले के जंक्शन का KTR के हाथों इफ्तिताह। ORR की तर्ज पर पीने का पानी फराहम करने का अज़्म। फेडरल फ्रंट की ताईद हासिल करने के लिए KCR रियासतों को इंतखाबी फंड्स फराहम कर रहे हैं। KCR BJP के एजेंट, कांग्रेस का इल्जाम। अलकापुर की तारीखी कुतुबशाही मस्जिद में मूर्ति रखकर फिसाद व शर पैदा करने की नाकाम कोशिश, पुलिस की लापरवाही पर मुकामी अवाम की बरहमी। महेश्वरम मंडल में एक शख्स ने बीवी का कत्ल कर दिया, सख्त कार्रवाई करने मकतूला के अफराद खानदान का मुतालबा। सनतनगर बोराबंडा की थिएटर में शर्मनाक वाकया, चौकीदार ने नाबालिग लड़की को बनाया हवस का निशाना। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने जिले कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि मौसम गर्मा के एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल किया जाए। सेक्रेटेरिएट में जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को पीने का पानी और सफाई पर खास तवज्जो दी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने लू लगने से होने वाली अमवात को हुकूमत हिंद के कवायद के मुताबिक मंडल कमेटी की रिपोर्ट के साथ तफसीलात हुकूमत को रवाना करने की हिदायत दी। चीफ सेक्रेटरी ने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 10 में से रैतू बंधु स्कीम के चेक्स और पासबुक तकसीम के लिए वोटर स्लिप के तर्ज पर एक खुसूसी स्लिप तकसीम करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से रकम तकसीम करने के लिए तमाम इक़दाम किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने हरितहारम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधों के तहफ़्फ़ुज़ और जुलाई के महीने में शुरू होने वाले चौथे मरहले के लिए ज़िले सतह पर तमाम इंतजाम की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि लगाए गए पौधों को मुनासिब पानी फराहम किया जाए। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों से कहा कि धान की खरीदी को यकीनी बनाया जाए। उनका कहना था कि रबी के मौसम में 38 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी का निशाना रखा गया है। चीफ सेक्रेटरी SK जोशी ने कहा कि पसमानदा तबकात खुद मुख्तार रोजगार स्कीम के तहत 5,77,663 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, उनकी एक माह के अंदर यकसूरी की जाए। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि किसानों को दी जाने वाली इमदादी स्कीम रैतू बंधु के लिए 4,114 करोड़ रुपए की रकम तकसीम करने के लिए तैयार है। मजीद 2,000 करोड़ रुपए नकद रकम जारी करने के लिए RBI के ओहदेदारों से बातचीत जारी है। चेक्स तकसीम के आगाज से कबल 6,000 करोड़ रुपए की रकम मुताल्लिका बैंक्स में मौजूद रहेगी। SBI, तेलंगाना ग्रामीण बैंक, विकास बैंक, कनारा बैंक और दीगर कौमी बैंकों को हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में दीगर ज़रूरियात के लिए स्कीम की रकम खर्च न की जाए। वज़ीर आला ने बताया कि पहले मरहले में 57,33,000 रुपए के चेक्स और पासबुक तकसीम करने का निशाना रखा गया है। उन्होंने बताया कि 10 में से चेक्स और पासबुक की तकसीम का अमल शुरू होगा। सुबह 7 बजे तक 11 बजे और शाम 5 तक रात 7:30 के औकात में ये तकसीम अमल में आएगी। मुल्क के सबसे बड़े आउटर रिंग रोड का 158 किलोमीटर का काम मुकम्मल हो गया है। रियासती वजीर KTR और वजीर महेंद्र रेड्डी ने 158 किलोमीटर खेमिन जिमला 1.10 किलोमीटर कुंडलाकुई जंक्शन का इफ्तिताह अंजाम दिया। 158 किलोमीटर आउटर रिंग रोड पर 6,698 करोड़ रुपए के मसारिफ आए हैं।
ریاست کے کسی بھی علاقے سے اسے مربوط کیا گیا ہے۔ اس موقع پر KTR نے کہا کہ 19 ٹراما کیئر سینٹر بھی قائم کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح سڑکوں کو مربوط کیا گیا اسی طرح شہر کو پانی کی سربراہی کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ KTR نے چنتل کنٹا انڈر پاس کا بھی افتتاح انجام دیا۔ یہاں پر KTR نے کہا کہ ریاستی حکومت موسیٰ ندی پر ایکسپریس وے کی تعمیر کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے ماحولیاتی منظوری کا انتظار ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگست تک ہمیں ماحولیاتی منظوری مل جائے گی، اس کے بعد اس پروجیکٹ کا آغاز عمل میں آئے گا۔ KTR نے کہا کہ چنتل کنٹا LB نگر انڈر پاس کے آغاز سے عوام کو سہولت ہوگی۔ ریاستی وزیر نے یہ بھی کہا کہ LB نگر امیر پیٹ میٹرو روٹ کا بھی جون میں آغاز کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ SRDP کے تحت شہر کی ترقی کے لیے حکومت انڈر پاس، فلائی اوورز اور دوسری سہولتوں کی فراہمی کے لیے پابند عہد ہے۔ تلنگانہ حکومت نے 2 اپریل سے ریاست میں تیلگو زبان کو لازمی مضمون قرار دیتے ہوئے منگل کو اعلان کیا ہے کہ اس سلسلے میں اعلامیہ بھی جاری کر دیا گیا۔ ریاست کے تمام اسکولز میں تیلگو زبان کو لازمی تعلیم دینی ہوگی۔ سال 2018-19 تعلیمی سال سے اس کا آغاز ہوگا۔ اس کے لیے نصاب کی تیاری کی ذمہ داری تیلگو یونیورسٹی اور تیلگو اکیڈمی کو دی گئی ہے۔ ابتدائی تعلیم، اپر پرائمری اور ہائی اسکول کے لیے نصاب تیار کر کے اسے شائع کرنے کی بھی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی نے کہا ہے کہ قانون پر سختی سے عمل کرنے پر ہی مزدور طبقے کے ساتھ انصاف ہوگا۔ رویندرا بھارتی میں مے ڈے سرکاری تقریب کے موقع پر مزدوروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانہ حکومت تعمیراتی مزدوروں کو ESI کی سہولت فراہم کرنے کے لیے تیار ہے اور اس سمت کام کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں مرکزی حکومت سے بات چیت کی گئی۔ وزیر داخلہ نے بتایا کہ اس پر عمل آوری سے 12 لاکھ مزدوروں کو فائدہ ہوگا۔ تلنگانہ حکومت مزدوروں کے لیے فلاحی پروگراموں کے ساتھ ساتھ مختلف مراعات بھی فراہم کر رہی ہے۔ انتظامیہ اور ملازمین میں تناؤ کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جائے۔ وزیر داخلہ نے انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ ملازمین کو اقل ترین تنخواہ فراہم کریں۔ اس موقع پر بہترین انتظامیہ کے ذمہ داروں کو تہنیت بھی پیش کی گئی۔ دوسری طرف وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے کہا کہ کانگریس کے دور حکومت نے پاور ہالیڈے کی وجہ سے مزدور سڑکوں پر آ گئے تھے۔ TRS بھون میں مے ڈے کے موقع پر پارٹی پرچم کشائی کے بعد خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا کہ TRS حکومت نے اقتدار میں آتے ہی 6 مہینے کے اندر برقی کا مسئلہ حل کر لیا، مزدور طبقے میں اعتماد بحال کیا۔ KTR نے کہا کہ غریب عوام کو ڈبل بیڈ روم اسکیم کے تحت لاکھوں مزدوروں کو روزگار فراہم کیا جا رہا ہے۔ کانگریس اور BJP نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ KTR نے کہا کہ TRS حکومت ایسا کام کرتی ہے، اسی لیے صنعتی شعبے اور کسانوں کے لیے 24 گھنٹے برقی سربراہ کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب صدر PCC اتم کمار ریڈی نے کہا کہ مودی اور KCR حکومت میں مزدور طبقے کو مکمل نظر انداز کر دیا گیا۔ گاندھی بھون میں INTUC کی پرچم کشائی کے بعد پرکاشم ہال میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیہی روزگار ضمانت اسکیم کے تحت دی جانے والی رقم برابر ادا نہیں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ TRS حکومت نے مزدور طبقے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اتم کمار ریڈی کا کہنا تھا کہ KCR نے ان 4 سالوں میں بند صنعتوں کو دوبارہ بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس پر ابھی تک عمل نہیں کیا گیا۔ کانگریس نے جو قانون مزدور طبقے کے حقوق کے لیے بنائے تھے اس کی مرکز اور ریاستی حکومت کمزور کر رہی ہے۔ اس موقع پر نمایاں کارکردگی انجام دینے والے مزدوروں کو تہنیت پیش کی گئی۔ تلنگانہ کانگریس کے کارگزار صدر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ فیڈرل فرنٹ کی تائید حاصل کرنے کے لیے KCR ریاستوں میں انتخابی فنڈز مہیا کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ KCR BJP کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ BJP کی B ٹیم بنا کر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ KCR پہلے ریاست میں کیے گئے وعدوں کو پورا کریں، بعد میں فیڈرل فرنٹ کی بات کریں۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ پلنری سیشن میں KCR نے عوام سے کیے گئے وعدوں کو
100% पूरा करने का जो दावा किया है, अगर उस पर कायम है तो किसी भी ग्राम पंचायत का इंतखाब करें और वहां पर पुलिस के बगैर अवाम से सवाल करें तो पता चलेगा कि केसीआर ने अवाम से किए गए वादों को पूरा भी किया है या नहीं। बीजेपी के तर्जुमान श्रीधर रेड्डी ने कहा कि फेडरल फ्रंट केसीआर का नया ड्रामा है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में कई मसाइल पाए जाते हैं, इस पर तवज्जो देने के बजाय खुसूसी तैयारे के जरिए रियासतों के दौरे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आंध्रा के कॉन्ट्रैक्टर्स को रियासत को लूटने की छूट दे दी गई है, रियासत में आज़ादी को मुकम्मल ख़त्म करके रख दिया गया। ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है जैसे मरकज़ को रियासत से फंड्स दिए जा रहे हैं। उनका कहना था कि वक्त आने पर केसीआर को अवाम ज़रूर सबक सिखाएंगे। सल्तनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल की तरफ से रियासती वक्फ बोर्ड के खिलाफ सीबीआई तहकीकात की सिफारिश से वो खौफजदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद सलीम ने बताया कि तेलंगाना हुकूमत की सरपरस्ती में रियासती वक्फ बोर्ड शफाफ तरीके से काम कर रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत रियासती वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी से भी मुतमईन है और बोर्ड किसी भी तहकीकात का सामना करने के लिए तैयार है। मोहम्मद सलीम ने बताया कि सेंट्रल वक्फ कौंसिल के वफद ने अपने दौरे के दौरान बीजेपी के दफ्तर में काफ़ी वक्त गुजारा था, जिससे इस बात का पता चलता है कि बीजेपी की ईमा पर रियासती वक्फ बोर्ड की नेकनामी को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड बेखौफ होकर अपना काम करेगा। नहीं, उन लोगों को जो चीज़ चाहिए था दे दिए, एक्लॉनमेंट ले लिए और वो जो चीज़ पूछे दे दिए हम लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो बीजेपी ऑफिस में बैठ के अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते उसको। सुने, अब ये पार्टी वाइज नहीं है ना, ये तो वक्फ बोर्ड एक ऑटोनमस बॉडी है, सेंट्रल एक्ट है, समझे। अब हम रूल्स के हिसाब से वक्फ बोर्ड में काम होता, सेंट्रल वक्फ का जो एक्ट है, एक्ट के हिसाब से काम होता, रूल्स के हिसाब से। अब उन्होंने ओवरऑल कोई भी चीज़ जो है, कहीं भी मामले से पुलिस स्टेशन में जाओ तो एप्लीकेशन दो बोलता उन्हें, तो उसका आंसर देता उन्हें, जब कंप्लेंट बुक करके एफआईआर बुक करता उन्हें। अब खाली आप ओवरऑल मुंह से बोलेंगे ये होना बोल, तो फिर भी हम लोग दे दिए, उन्होंने जो पूछे दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको बीजेपी ऑफिस में बैठ के इशू बनाने से फ़ायदा नहीं है। उसको वक्फ बोर्ड एक ऑटोनमस बॉडी है, इसको जो है ना एक तरीके से हम लोग जो है ना, जैसा मंशा वक्फ के हिसाब से काम होना है उस तरीके से हम कर रहे हैं। पहले लोग क्या करके गए मेरे को उससे ये नहीं है, मगर हमारे पीरियड में तो जो है ना पूरे मेंबर्स भी अच्छे हैं, हम लोग सब मिलके वक्फ को कैसा प्रोटेक्ट करना हम लोग कर रहे हैं उसको। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने मंगल को सी ऑफ सिस्टम का आगाज किया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अवाम दोस्त पुलिस मकसद के तहत एनआईसी के शराक से पहले मरहले के तहत इस सिस्टम का आगाज किया गया है। इस सिस्टम से बहुत फ़ायदे हैं, बिलखुसूस फ़ाइलों की नकलो हरकत पर नज़र रखी जा सकेगी, तमाम डेटा महफूज रहेगा और फाइलों के चोरी होने का भी खदशा नहीं रहेगा। महकमे के तमाम कंप्यूटर से इस सिस्टम को मरबूत किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि सिस्टम के तहत किसी भी केस की फाइल को किसी भी ओहदेदार को मुंतकिल किया जा सकेगा और तातील के दिन भी ओहदेदार घर बैठे किसी भी फाइल का ज़रूरत पड़ने पर मुशाहिदा कर पाएंगे। इस मौके पर पुलिस के दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। रिटायर्ड एयर चीफ मार्शल इदरीस हसन लतीफ़ की मंगल को सरकारी एजाज़ात के साथ तदफीन अंजाम दी गई। पीर को साबिक एयर चीफ मार्शल का 94 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था। इदरीस हसन लतीफ़ ने तक़सीम के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत की दावत को कबूल नहीं किया था। उनका कहना था कि मजहब और वतन का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। इदरीस हसन लतीफ़ 1942 में एयरफोर्स से वाबस्ता हुए थे। उन्होंने दूसरी आलमी जंग के अलावा 1971 की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में भी हिस्सा लिया था। उन्हें कई बहादुरी के एजाज़ात से भी नवाजा गया था। गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इदरीस हसन लतीफ़ के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। खानगी तौर पर वाटर प्लांट चलाने वाले अफराद ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें बताया कि तहसीलदार ने उन्हें फौरी प्लांट्स बंद करने के अहकाम जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि सनत से हज़ारों अफराद जुड़े हुए हैं जो अचानक इस तरह के अहकाम से माशी तौर पर बदहाल हो जाएंगे। बैरिस्टर ओवैसी ने वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर और RDO से रब्ता करते हुए सख्ती न बरतने के लिए नुमाइंदगी की।
ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के 10वीं जमात के कामयाब तलबा ने नशीम नगर के अपने स्कूल में मुनक्किदा तहनीती तकरीब में शिरकत की। स्कूल के इंतजामिया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें मुबारकबाद दी और आला तालीम के लिए रहनुमाना मशवरे दिए। गोलकुंडा पुलिस हदूद में अलकापुर इलाके की खैराबाद खदीम कुतुब शाही मस्जिद में मूर्ति रखकर फिसाद व शर पैदा करने की नापाक कोशिश की गई है। इस कदीम कुतुब शाही मस्जिद से मुतसिल तकरीबन 2 एकड़ वक्फ अराजी भी मौजूद है, जो वक्फ बोर्ड की हस्ब रिवायत मुजरिमाना गफलत का शिकार है। 2 माह कबल भी मस्जिद के अहाते में पूजा की गई थी। उस वक्त वक्फ बोर्ड के साथ साथ पुलिस को भी इत्तला दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे हौसला पाकर अशरार ने पीर की रात इस खैराबाद मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में मूर्ति को रख दिया। पास में पुलिस को गुमराह करने के लिए शराब की बोतल भी रख दी गई। कुछ फासले पर रहने वाले मुकामी नौजवान जो हर रोज इसी मस्जिद और वक्फ अराजी की देखभाल के मकसद से यहाँ आते हैं, मूर्ति देखकर मुताल्लिका रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन और पुलिस को इत्तला दी। रुकन असम्बली मजलिस ने वहां पहुंचकर पुलिस के आला ओहदेदारों और वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों को तलब किया। पुलिस ने फौरी वहां से मूर्ति हटा दी, लेकिन अशरार के खिलाफ शाम तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। 4 टीवी के नुमाइंदे अब्दुल माजिद ने इस सवाल पर कि वक्फ बोर्ड ने 2 माह कबल हुई खिलौनी हरकत के बाद हिसारबंदी क्यों नहीं की, तो बोर्ड के जिम्मेदारों ने इसे इत्तेफाकी हादसा करार दिया और बताया कि सदरनशीन व CEO की हिदायत पर इस मुकाम की हिसारबंदी का काम शुरू किया जाएगा। कंप्लेंट कर रहे हैं और उसके अलावा अभी एस्टिमेट्स वगैरह भी बना रहे हैं। इसके जब भी कंप्लेंट करे थे FIR हुआ था, अभी काम कर रहे हैं। अभी जो एस्टिमेट्स वगैरह बनाने के लिए चेयरमैन साहब CO साहब बोले हैं, उसका प्लान वगैरह के भी इंजीनियरिंग वाले हमारे आ रहे हैं। अभी वो लगा के जो प्लान वगैरह तैयार कर रहे हैं, अभी इमीडिएटली काम भी स्टार्ट। ये लास्ट टाइम हुआ, फिर एक जो इत्तेफाक है, फिर अब जो है इमीडिएटली अब तो पुलिस को भी कंप्लेंट भी कर रहे हैं, फिर कंपाउंड वॉल वगैरह उठाने के लिए भी स्टेप्स ले रहे हैं। नहीं, वो लोग कंप्लेंट दिए ना, उसके बारे में अभी नहीं हुआ, दे तुम बोल रहे ना। मैं लास्ट टाइम भी 1 महीना मैं पूरा आपको दे दूँ, पूरा वेट फॉर सम टाइम। मैं वक्फ बोर्ड के ऑफिसरों से और पुलिस डिपार्टमेंट से वो अपील करता हूँ कि आने वाले जुम्मे के दिन इस मस्जिद के अंदर नमाज के लिए हम इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज या असर की नमाज यहाँ पर मस्जिद को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह इसका साथ दे। महेश्वरम मंडल में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। मकतूल ऐश्वर्या की लाश झाड़ियों में पड़ी हुई पाई गई। मकतूल की मां ने बताया कि उसके दामाद ने खुश रखने का वादा करते हुए उनकी बेटी से शादी की, लेकिन चंद महीनों के बाद उसे वो मुसलसल हरासा करने लगा। शादी के बाद शराब नोशी के लिए रकम तलब किया करता था और आखिर उसने उनकी बेटी का कत्ल कर दिया। बताया गया है कि हमलावर शख्स ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। मकतूला के अफराद खानदान ने दामाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। वेस्ट जोन पुलिस की तरफ से हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके सुभानपुरे में तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। तकरीबन 200 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लिया। दरकार दस्तावेजात न होने पर 45 टू व्हीलर्स और 2 ऑटोज को जब्त किया गया। मुजरिमाना पस मंजर रखने वाले 17 अफराद को भी तहवील में लिया गया। पुलिस ने बताया कि अवाम में एतमाद की बहाली के लिए तलाशी मुहिम अंजाम दी गई और आइंदा भी इसे जारी रखा जाएगा। टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने मेहदीपट्टनम और बंजारा हिल्स के हुक्का सेंटर्स पर धावा करते हुए 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। बताया गया कि गैर कानूनी तरीके से ये हुक्का सेंटर चलाए जा रहे थे। धावों के दौरान फ्लेवर्स के पैकेट्स और दूसरे सामान को भी जब्त कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि गैर कानूनी तरीके से चलाए जाने वाले हुक्का सेंटर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सनतनगर बोराबंडे की थिएटर में नाबालिग लड़की की इस्मत रेजी का शर्मनाक वाकया पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक मुतासर लड़की विजेता थिएटर के करीब मुकीम थी और वो पानी पीने के लिए लाने गई थी।
थिएटर के चौकीदार प्रशांत ने उसे जबरदस्ती बैतुल खला में ले जाकर उसकी इस्मत रेज़ी की। लड़की की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। चौकीदार प्रशांत को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद तहकीकात जारी है। एजी कॉलेज आरामगढ़ चौराहे के पास जंगलाती इलाके में गैर कानूनी तौर पर जिस्म फरोशी का कारोबार चलाया जा रहा है। फाहशाओं की तरफ से जिस्म फरोशी की आड़ में अपने ग्राहकों को लूटने की भी इत्तला मिली है। ज़राए के मुताबिक ये फाहशाएं अरसे दराज से ये कारोबार करती आ रही हैं। बाज़ गाहक मुआवजे की रकम को कम करने पर इसरार करते हैं। मज़कूरा मुकाम पर रोज़ाना 3-4 ख़वातीन कारोबार के लिए आती हैं। इस सुनसान मुकाम पर सिर्फ ऐसे ही ज़रूरतमंद लोग आते हैं। ये भी पता चला है कि फाहशाएं अपने ग्राहकों की रकम और दूसरी अशिया डरा धमका कर लूट रही हैं। इस मुकाम पर पेट्रोलिंग की शदीद ज़रूरत बताई जा रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मौसम गर्मा के एक्शन प्लान पर सख्ती से अमल किया जाए। जिले कलेक्टर्स को चीफ सेक्रेटरी की हिदायत। कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। मुल्क का सबसे बड़ा आउटर रिंग रोड मुकम्मल। आखिरी मरहले के जंक्शन का KTR के हाथों इफ्तिताह। ORR की तर्ज पर पीने का पानी फराहम करने का अज़्म। फेडरल फ्रंट की ताईद हासिल करने के लिए KCR रियासतों को इंतखाबी फंड्स फराहम कर रहे हैं। KCR BJP के एजेंट, कांग्रेस का इल्जाम। अलकापुर की तारीखी कुतुबशाही मस्जिद में मूर्ति रखकर फिसाद व शर पैदा करने की नाकाम कोशिश। पुलिस की लापरवाही पर मुकामी अवाम की बरहमी। महेश्वरम मंडल में एक शख्स ने बीवी का कत्ल कर दिया। सख्त कार्रवाई करने मकतूला के अफराद खानदान का मुतालबा। सनतनगर बोराबंडा की थिएटर में शर्मनाक वाकया। चौकीदार ने नाबालिग लड़की को बनाया हवस का निशाना। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।